नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक है, तो भारतीय चट्टानों को जो है हम देखेंगे 8 प्रकार में विभाजित किया गया। कितने प्रकार में विभाजित किया? भारतीय चट्टानों को 8 प्रकार में। ठीक है, तो इन जो 8 जो प्रकार है में इसको हम 4 भागों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। आप देखेंगे आर्कियन चट्टानें यहाँ पे। ठीक है, आर्कियन है, पुराण है, क्या है? आर्कियन है, पुराण है, द्रविड़ और आर्य। आर्कियन, पुराण, द्रविड़, आर्य। इसी का और वर्गीकरण किया गया है। जैसे आर्कियन चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। आर्कियन समूह की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पुराण को 2 भागों में बांटा गया, इसी को पुराना भी कहते हैं। ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी? कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें। द्रविड़, द्रविड़ जो है भारत में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इसे काउंट नहीं किया जाता है। मेनली भारत में 8 प्रकार की चट्टानें हमें पढ़ना है। अब जो आर्य है, आर्य चट्टानों को भी 4 भागों में बांटा गया है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, टर्जरी क्रम की चट्टानें और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो इतना जो है आपको याद रखना चट्टानों के नाम। बात है कितने प्रकार की चट्टानें? 8 प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, अब भारत में आप देखेंगे तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, प्राचीनतम नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। आप देखेंगे कि जो भारत है वो पेंजिया का ही भाग है। सबसे प्राचीन जो महाद्वीप था पृथ्वी पर वो क्या था? पेंजिया था। हमने पिछली क्लास में देखा था कि पेंजिया पेंजिया जो सबसे प्राचीनतम था, एजोइक कल्प में इसका विकास हुआ था। ठीक है, जैसे पेंजिया महाद्वीप है, इसका विकास कब हुआ था? एजोइक कल्प में हुआ था। इसी पेंजिया के बाद में टुकड़े हुए, ऊपर अंगारा लैंड बना, नीचे गोंडवाना लैंड बना। फिर इस गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए तो इसी से अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह बना था। तो मीन्स आपका प्रायद्वीपीय भारत किसका हो गया? प्रायद्वीपीय जो भारत था वो किसका भाग हो गया? वो गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। लेकिन गोंडवाना लैंड भी तो पेंजिया का ही था ना, पेंजिया से ही टूट के गोंडवाना लैंड बना था। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भारत की जो भूगर्भिक संरचना को आप देखेंगे तो इससे प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। वो पेंजिया का भी भाग था। ठीक है, भारत तो आप देखेंगे कि भारत का स्थलखंड पेंजिया का ही भाग था। तो यहाँ पे आर्कियन युग हमने देखा था, आर्कियन युग था, शक था उस समय। ठीक है, प्री कैम्बियन आर्कियन शक था, कब था? एजोइक कल्प में। तो इसमें आर्कियन युग की भी प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। साथ ही साथ दूसरी ओर देखेंगे तो मैदानी भाग में जो क्वाटरनरी युग में आपका जो नवीनतम भारत का विशाल मैदान बना था, तो यहाँ उसकी भी चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भारत में जो प्राचीनतम नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, इसलिए भारत जो है खनिज रूप से भी बहुत ही संपन्न देश है। ठीक है, तो हम डिटेल में देखते हैं चट्टानों को। तो हम देखेंगे यहाँ पे आर्कियन क्रम की 2 चट्टानों को सबसे पहले देखते हैं। आर्कियन समूह की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन समूह की चट्टानें और क्या देखेंगे? धारवाड़ क्रम की चट्टानों को हम देखेंगे। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या थी कि हमने देखा था कि पृथ्वी क्या थी? पहले गर्म थी। पृथ्वी क्या थी? पहले गर्म थी, एक आग का गोला थी। और वो जैसे जैसे वो ठंडी होती गई तो उसके ठंडे होने से क्या होगा? जो आर्कियन समूह की चट्टानों का निर्माण होगा। आप देखेंगे जैसे दूध दूध अगर जब गर्म रहता है, उसे जब ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर लेयर बन जाती है मलाई की। ठीक है, वैसे ही जब पृथ्वी गर्म थी तो उसके ऊपर एक परत बन गई। उस परत से पेंजिया का निर्माण हुआ था। और उस समय क्या थी? वहाँ पे जो चट्टानें थी, उसी चट्टानों को क्या कहा गया? आर्कियन क्रम की चट्टानें कहा गया। ठीक है, तो उस समय जो प्रारंभिक जो चट्टानें थी उसे ही आर्कियन चट्टानें कहा गया। तो ये जो आर्कियन चट्टानें थी चूँकि पृथ्वी गर्म थी, उससे इसका निर्माण होता है, इसे ही आग्नेय चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, आर्कियन चट्टानों को ही क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टानें कहते हैं। ठीक है, और जब आग्नेय चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो जाता है तो रूपांतरित होकर ये क्या हो जाती है? नीस ग्रेनाइट चट्टानों में बदल जाती है। ठीक है, जब आग्नेय चट्टानें जब रूपांतरित होती हैं बहुत अधिक, तो ये कौन सी चट्टानें होती है? नीस ग्रेनाइट चट्टानें ये होती हैं। ठीक है, नीस ग्रेनाइट चट्टानों में ये बदल जाती हैं। आग्नेय चट्टानें रूपांतरित हो गया, आग्नेय मीन्स आर्कियन चट्टानें ही हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अब इस तरह से हमें पता चलता है कि आर्कियन सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। ठीक है, आर्कियन चट्टानें क्या हैं? सबसे प्राचीनतम यही चट्टानें हैं। अब देखेंगे जो बुंदेलखंड, आपको बस एक चीज़ याद रखने की, मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड है यहाँ का जो नीस पाया जाता है वो सबसे प्राचीनतम नीस है, क्योंकि नीस सबसे प्राचीनतम है। ठीक है, नीस चट्टानें क्या सबसे प्राचीनतम है? क्योंकि वो आग्नेय चट्टानें के रूपांतरण से बनी थी। ठीक है, जब होती तो वो नीस कहलाती। तो बुंदेलखंड का जो नीस है वो सबसे प्राचीनतम नीस है, आपको एक याद रखने क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आर्कियन जो समूह की चट्टानें हैं वो तो हो गई सबसे प्राचीनतम चट्टानें। क्या होगी? सबसे प्राचीनतम चट्टानें हो गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या जीवाश्म नहीं पाया जाता? जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। हमने देखा था एजोइक जो ईरा होता है इसे अजैविक कल्प होते हैं, वहाँ से उस समय क्या जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है,
और ये क्या थी, अत्यंत कठोर थी। ये चट्टानें क्या होती हैं, अत्यंत ही कठोर होती हैं। आर्कियन चट्टानें क्या होती हैं, अत्यंत कठोर होती हैं, इसलिए इसका दोहन नहीं हो पाता है। इसलिए क्या होता है, इसका दोहन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए इसे खनिज वनिज प्राप्त करने बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि दोहन इसका कठिन है। उसके बाद है इसमें धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। धात्विक अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पुरानी है यही आग्नेय चट्टानें भी हैं, जीवाश्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और आर्कियन चट्टानें जो हैं उसी से ही अन्य चट्टानों का भी निर्माण होता है। आर्कियन चट्टाने के बाद जो अन्य चट्टानें, जैसे धारवाड़ हो गया, करप्पा क्रम की, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, गोंडवाना क्रम की, इन सारी चट्टानों का जो निर्माण है वो आर्कियन चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है, उसके अपर्दन निक्षेपण से ही बाकी चट्टानों का निर्माण होता है। तो आर्कियन चट्टानें जो सभी चट्टानों का आधार बनाती हैं। ठीक है, ये चट्टानें जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाएंगी। कहाँ पर पाई जाएंगी, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाएंगी, क्योंकि जो भारत है वो क्या, गोंडवाना लैंड का हिस्सा। गोंडवाना लैंड क्या है, पिंजिया का ही भाग था। तो इस तरह से चट्टानें जो है प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाएंगी, याद रखना है। तो हम देखेंगे भारत के कौन कौन से हिस्से में ये चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, क्या देंगे, भारत के कौन से हिस्से में पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले भारत के नीचे का आप एरिया देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो थोड़ा तमिलनाडु में भी इसका है, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो इस तरह से जो नीचे की जो पांचों राज्य हैं यहाँ पर ये पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी आर्कियन चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी आर्कियन चट्टानें मिलेंगी। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत में भी क्या है, आर्कियन चट्टानें आपको मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी, अरावली पर्वत में भी आपको आर्कियन चट्टानें मिलेंगी। और ये मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी कुछ हिस्से में आर्कियन चट्टानें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी, नीचे के 5 याद रखने हैं। फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान और मध्य प्रदेश में आपको आर्कियन चट्टानें मिलेंगी। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आर्कियन चट्टानें होंगी वहाँ वहाँ आपको धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन चट्टानें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं धारवाड़ चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब देखेंगे कि आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी उन्हीं चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से ही किसका, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। जैसे मान लीजिए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। ठीक है, ये आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। अब हवा के द्वारा, नदी के द्वारा जो है इसका अपर्दन हुआ, टूट फूट हुआ। ठीक है, और ये नदी के द्वारा, हवा के द्वारा दूसरे स्थान पर टूट फूटा वाला जो एरिया था, वो जो उसका अंश था, टूटा फूटा वाला जो ठीक है, उसका जो हिस्सा था वो क्या, दूसरी जगह चले गया, नदी के द्वारा, हवा के द्वारा उसका दूसरी जगह जाके निक्षेपण हो गया, जमाव हो गया। ठीक है, तो लेकिन अब ये जो चट्टान है, जो आर्कियन चट्टान थी, ये तो कम हो गई होगी, क्योंकि ऊपर हिस्सा तो चले गए दूसरी जगह बह के हवा के द्वारा। ठीक है, तो ये जो बची हुई जो चट्टानें थी, यही चट्टानें क्या कहलाई, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक है, उसका मेन जो ऊपर का हिस्सा था वो तो चले गया, जो बची हुई चट्टानें क्या कहलाई, यही जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहलाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, अवसादी चट्टानें। क्या हो गई, ये जो चट्टानें यहाँ से जो टूट फूट की जो चट्टान यहाँ पर जो जाके बनी इसके, ठीक है, ये तो आर्कियन है मेन चट्टान। जब इसमें टूट फूट हुई और नदियों के द्वारा ये दूसरी जगह पर जाकर जमी हुई, तो ये जमा हुआ ये हिस्सा क्या, अवसाद कहलाया, क्योंकि इसका बचा कुचा था, ऊपर का जो टूट फूट वाला एरिया था वो दूसरी जगह जाके जमा हो गया। ठीक है, तो ये जो जमा हुआ ये अवसाद कहलाए। तो ये जो चट्टानें वो क्या कहलाई, धारवाड़ चट्टानें। इस तरह से बच गई धारवाड़ चट्टानें, दूसरी जगह जाके जमा हो गई। ठीक है, तो इन्हीं चट्टानों को क्या कहा गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहा गया। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से, अपर्दन हुआ, टूट फूट हुआ, निक्षेपण हुआ, तो निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, और ये अवसादी, यह क्या है, सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें, क्योंकि अवसाद से ही बनी है, तो सबसे प्राचीन क्या है, अवसादी चट्टानें हैं। ठीक है, उसके बाद याद रखना कि परतदार चट्टानें, सबसे प्राचीन परतदार अवसादी चट्टानें हैं, आपको याद रखना। ठीक है, तो अरावली पर्वत में हम देखेंगे क्या थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। और जहाँ जहाँ आपको आर्कियन मिलेंगे वहाँ वहाँ आपको धारवाड़ जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आर्कियन जब यहाँ पर आर्कियन था अरावली पर्वत में, तो इसका जो है आपका अपर्दन और निक्षेपण हुआ, तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं यहीं पर भी पाई जाती है। ठीक है, तो अरावली पर्वत का निर्माण जो होता है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है, अभी भी क्या है, अरावली पर्वत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपने देखा था कि जो अरावली पर्वत है पुराना और मोड़दार पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है अरावली और मोड़दार पर्वत है। ठीक है, अब सब समझ में इसे सबसे पुराना पर्वत, प्राचीन पर्वत क्यों कहा जाता है अरावली पर्वत को। ठीक है,
जो कि इसका निर्माण हिमालय के पहले हो गया था। और एक मोरदार पर्वत है, यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, आपको याद रखना है। इस समय भी क्या है, जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का जब निर्माण हुआ था उस समय भी जीवाश्म नहीं पाया जाता था। क्या था, जीवाश्म बिल्कुल भी नहीं पाया जाता था, इसलिए यहाँ पे धात्विक अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन चट्टानों, ये जो चट्टानें हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सोना, लोहा, मैग्नीज, खनिज, संगमरमर, सारी जो महत्वपूर्ण है जो खनिज वो यहीं से पाया जाता है, जैसे सोना, लोहा, मैग्नीज। ठीक है, संगमरमर भी इसमें पाया जाता है धारवाड़ चट्टानों में। आप देखेंगे कि जो धारवाड़ जो चट्टानें हैं, ठीक है, इसका जन्म जो है कर्नाटक के धारवाड़ से हुआ था। कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इन चट्टानों का जन्म हुआ था, इसलिए इन चट्टानों का नाम धारवाड़ चट्टानें रखा गया है। ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के नाम पर इसका नाम धारवाड़ चट्टान रखा गया है। अब देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आर्कियन होंगी वहाँ वहाँ धारवाड़ जरूर होंगी। हमने देखा था कि ये जो एरिया यहाँ पे क्या आर्कियन होती है, तो यहाँ पे आपको धारवाड़ भी जरूर मिलेंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी आर्कियन धारवाड़ में बदल गई हैं। कई जगह अभी भी आर्कियन चट्टानें ही हैं, लेकिन कुछ कुछ आर्कियन चट्टानें जहाँ पर थी वहाँ पे उसका अपरदन निक्षेपण हो गया, तो वो क्या धारवाड़ में बदल गई। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कर्नाटक की धारवाड़ जिले में, कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा, ठीक है, कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में ही धारवाड़ चट्टानें आपको मिलेंगी। यहाँ पे लोहा पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर धारवाड़ चट्टान मेनली लोहा, सोना, मैग्नीज, खनिज पाया जाता है। तो आप देखेंगे कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी और शिमोगा में लोहा पाया जाता है। ठीक है, और कर्नाटक के ही दो खाने आपको याद रखने, कोलार और हट्टी की खान। कोलार खान और हट्टी खान, यहाँ पर सोना पाया जाता है। धारवाड़ चट्टानों में लोहा, सोना मेनली पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो लोहा कहाँ पाया जाएगा, धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा जिले में। और कर्नाटक के कोलार और हट्टी में क्या पाया जाएगा, आपका सोना पाया जाएगा, ये याद रखना है। तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से में धारवाड़ चट्टानें हैं, केरल के भी कुछ हिस्से में मिलेंगी, आंध्र प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में आपको धारवाड़ चट्टानें मिलेंगी। और एक हमने देखा था कि अरावली पर्वत भी धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। ठीक है, मेनली अरावली पर्वत किससे है, धारवाड़ चट्टानों से। पहले यहाँ पे आर्कियन चट्टानें थी, लेकिन अपरदन निक्षेपण हो गया, तब वो धारवाड़ चट्टानों से निर्मित कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि धारवाड़ चट्टानें आपको यहाँ पर भी मिलेंगी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी धारवाड़ चट्टानें आपको मिलेंगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपको धारवाड़ चट्टानों में याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन कौन सी, कडप्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, अब कडप्पा और विंध्यन का निर्माण अब कैसे हुआ, देखते हैं कि क्या होगा कि जो पुराना जो क्रम की चट्टानों का विकास किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे कि भूसन्नति, पहले क्या था, एक प्राचीन भूसन्नति था, विंध्यन भूसन्नति था। भारत में कौन सी थी, एक विंध्याचल पर्वत, यहीं पर क्या थी, भूसन्नति थी, विंध्यन भूसन्नति थी। और आप इस साइड देखेंगे तो इस साइड जो है आपकी कडप्पा भूसन्नति थी। क्या थी, कडप्पा भूसन्नति थी। ठीक है, भूसन्नति क्या होता है कि जैसे मान लो एक गड्ढा है, ठीक है, एक गर्त है, मतलब जैसे भूगोल की भाषा में गर्त कहा जाता है। गर्त एक कम गहराई का गर्त होता है, जिसमें क्या होता है, पानी भरा होता है, जिसमें क्या होता है, पानी भरा होता है। ठीक है, कम गहराई का गर्त होता है, गड्ढा होता है जिसमें पानी भरा होता है। अब चूंकि यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें थी, प्रायद्वीपीय भारत में क्या था, आर्कियन चट्टानें थी और धारवाड़ चट्टानें थी, उनका जो है हमेशा क्या अपरदन होता रहता था। अपरदन की प्रक्रिया हमेशा ही चलते रहती है, अभी भी चल रही है। ठीक है, तो अपरदन की प्रक्रिया चलती थी और निक्षेपण भी होता था। तो जो अपरदन से जो अवसाद जो आते थे, ठीक है, नदी के द्वारा, हवाओं के द्वारा, वो इस गड्ढे में भरते गए। इस गर्त में क्या, वो अवसादों का जमाव होता गया। तो इसे ही भूसन्नति कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, भूसन्नति कहते हैं। भूसन्नति क्या होता है, कम गहराई का एक गर्त होता है, गड्ढा होता है, इसमें पानी भरा होता है और उसी में अवसाद भरा होता है। ठीक है, अब ये भूसन्नति थी दो, कितनी भूसन्नति थी प्रायद्वीपीय भारत में, दो याद रखना है आपको, विंध्यन भूसन्नति और कडप्पा भूसन्नति। अब क्या हो गया, जब भूसन्नति थी फिर कुछ टाइम बाद जब टेक्टोनिक प्लेट में जो हलचल हुई, तो इसमें जो जमा मलबा था, जो कि आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों का ही मलबा जमा था, तो इसमें जो जमा मलबा था वो ऊपर उठने लगा। वो क्या होगा, ऊपर उठने लगा। जब मलबा ऊपर उठने लगा तो यहाँ पर पर्वत निर्मित हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया, पर्वत निर्मित हो गया। तो जब जमा मलबा ऊपर उठा तो यहाँ पे विंध्याचल पर्वत बना, और यहाँ पर क्या हो गया, पूर्वी घाट बना। तो जो विंध्यन भूसन्नति उसमें विंध्याचल पर्वत बना, और जो कडप्पा भूसन्नति थी वहाँ पर क्या बनेगा, आपका पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी बनी, है ना, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी बनी। तो इतना आपको याद रखना है। तो समझ में आया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। कडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण किस तरह से हुआ कि यहाँ पर
आपकी जो है कडप्पा भूसन्नति थी, यहाँ पर क्या थी, कडप्पा भूसन्नति थी। जब टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई तो इससे पूर्वी घाट का निर्माण हुआ, और ये जो पूर्वी घाट है यहीं पर क्या हो गया, आपको कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलेंगी। वैसे ही विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ कि यहाँ पर विंध्यन भूसन्नति थी, ठीक है। अब जब इसमें टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई तो इसे विंध्यन पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ, और यहीं पर क्या विंध्यन क्रम की चट्टानें भी बनी, ठीक है। तो इस तरह से इसका विकास आपको याद रखना है। अब देखना है कि लेकिन इन दोनों में सबसे पहले कडप्पा क्रम की चट्टानें बनी थी, मतलब यहाँ पे जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी पहले बनी थी, ठीक है। तो कडप्पा क्रम की जब चट्टानें बनी तो इसमें भी क्या था, जीवाश्म नहीं था। इस क्रम की चट्टानों में क्या था, जीवाश्म नहीं था, ठीक है। अब कडप्पा जो क्रम की चट्टानें हैं यहाँ पर मुख्यतः क्या भवन सामग्री मिलती हैं। भवन सामग्री जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज यहाँ पर मिलते हैं। इस क्रम की चट्टाने में कौन क्या क्या मिलते हैं, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, क्वार्ट्ज आदि मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे लोहा, तांबा, मैग्नीज से मिलेंगे। अब लोहा, तांबा, मैग्नीज यहाँ पर क्यों मिलेंगे, बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। जितना आपने आर्कियन में देखा था, धारवाड़ में तो सर्वाधिक मिलते हैं, ठीक है। तो आर्कियन और जो धारवाड़ में मिलते हैं उससे कम मात्रा में मिलेंगे कडप्पा में। वो इसलिए कि जो कडप्पा क्रम की चट्टान है उसका विकास भी तो जो है आर्कियन और धारवाड़ से ही हुआ है ना, ठीक है। आर्कियन और धारवाड़ का ही तो मलबा था जो भूसन्नति में जमा हुआ था, तो उसके अंश यहाँ पर भी मिलेंगे आपको, ठीक है। कडप्पा की चट्टानों में भी, क्योंकि उसी के अवसाद से वो ऊपर उठा था, कडप्पा क्रम की चट्टानें बनी थी। तो यहाँ पे मेन तो भवन सामग्री के जो है पत्थर, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर वगैरह मिलेंगे, लेकिन लोहा, तांबा, मैग्नीज के भी अंश मिलेंगे, लेकिन कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है, कडप्पा क्रम की चट्टाने में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो कडप्पा क्रम की चट्टानों, कडप्पा क्यों पड़ा इसका नाम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में कडप्पा जिला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के नाम पर ही इस नाम जो है कडप्पा क्रम की चट्टानें पड़ा, ठीक है। और साथ साथ आप देखेंगे कि कडप्पा क्रम की चट्टानें मेन आपको इस हिस्से मिलेंगे, आंध्र प्रदेश वाले हिस्से मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको इसके राजस्थान में भी इसके अंश मिलेंगे कडप्पा के, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, और राजस्थान में भी आपको इसके अंश मिलेंगे कडप्पा के। इतना आपको याद रखना है। कडप्पा क्रम की चट्टानें आपको समझ में आई होंगी, आई होप। अब देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें आपने देखा कि भूसन्नति, विंध्यन भूसन्नति, इसी से विंध्याचल पर्वत का निर्माण और टेक्टोनिक प्लेट में हलचल से, और ये जो अवसाद थे वो तो ऑब्वियस है कि आर्कियन और धारवाड़ के ही थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि कैसे बना था विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब विंध्यन क्रम की चट्टानों को देखेंगे कि विंध्यन जो क्रम की चट्टानें, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, तो ये कहाँ से कहाँ तक आप देखेंगे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ये बिहार तक जाती है ना। तो ये जो क्रम की चट्टानें हैं, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, वो आपको मिलेंगी, आपको थोड़ा गुजरात में मिलेंगी, राजस्थान में मिलेंगी, एमपी के तो पूरे हिस्से मिलेंगे, और बिहार के कुछ हिस्से में आपको मिलेंगी, ठीक है। तो एमपी में जो विंध्याचल जो श्रेणी है, आप देखेंगे कि एमपी के आपका मालवा का पठार क्षेत्र, मालवा पठारें मिलेंगी, ठीक है। आपका इसमें बुंदेलखंड एरिया भी आ जाएगा, बुंदेलखंड एरिया आ जाएगा, मालवा पठार बुंदेलखंड एरिया भी आ जाएगा, और सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी क्षेत्र में भी आपको क्या मिलेंगी, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी, ठीक है। अब देखेंगे आपका यहाँ पर जो कि विंध्यन क्रम में पन्ना, आपने देखा था कि मध्य प्रदेश का जो पन्ना वो हीरा उत्पादक वाला जिला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का जो पन्ना क्षेत्र आ जाएगा, या मतलब विंध्यन क्रम की चट्टानों में हमें क्या हीरा भी मिलता है, विंध्यन क्रम की चट्टाने में क्या मिलता है, हमें हीरा भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र हीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे हीरा वाला क्षेत्र आपका मध्य प्रदेश का पन्ना पड़ जाएगा, ठीक है। और कर्नाटक में भी आप देखेंगे, कर्नाटक में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। क्या है, कर्नाटक की जैसे भूसन्नति वो यहाँ पर भी पड़ी थी, वैसे छोटी सी, मतलब भूसन्नति बहुत ही विशाल आकार में पड़ी थी। कहाँ आपका विंध्यन क्रम की जो भूसन्नति थी वो बहुत ही विशाल आकार में थी, लेकिन वैसे छोटे छोटे आकार भारत में कई जगह पर बने होंगे, कई जगह पर गड्ढे पड़े होंगे, वहाँ पे गर्त बना होगा, पानी जमा होगा, अवसाद जमा हुआ होगा, तो वहाँ कई जगह हुआ होगा ना, जो छोटे छोटे रूप में भी। तो आप देखेंगे कि कर्नाटक में भी छोटे रूप में यहाँ पर ही भूसन्नति बनी रही होगी, ठीक है। तो वहाँ पर आपको गोलकुंडा हीरे की खान मिलेंगी, कहाँ पर, तेलंगाना में, ठीक है। गोलकुंडा हीरे की खान आपको कर्नाटक नहीं, तेलंगाना में मिलेंगी, गोलकुंडा हीरे की खान आपको याद रखना है, ठीक है। गोलकुंडा हीरे की खान आपको यहाँ पर याद रखना है, और आपको एक मध्य प्रदेश का पन्ना याद रखना है हीरे की खान के लिए, और बिहार, राजस्थान में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। कौन सा, विंध्यन क्रम की चट्टानें। हम देखेंगे विंध्यन क्रम की जो चट्टानें मुख्यतः यहाँ पर भी भवन, जैसे कडप्पा में भवन सामग्री थी, वही विंध्यन क्रम में भवन सामग्री मिलती है।
जैसे लाल बलुआ पत्थर मिलेगा। वहाँ पे आपको कडप्पा में सिर्फ बलुआ पत्थर था, कडप्पा में क्या था, सिर्फ बलुआ पत्थर था, चूना पत्थर था। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाल बलुआ पत्थर मिलेगा। विंध्यन में क्या मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट, हीरा, संगमरमर मिलेगा। ठीक है, तो हीरा हमने देखा, मध्य प्रदेश का पन्ना गोलकुंडे में हीरे की खान देखी हमने। और यहाँ पर क्या मिलेगा, लाल बलुआ पत्थर। तो जैसे लाल किला है, क्वेश्चन पूछा जाता है लाल किला कौन सी चट्टानों से निर्मित है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों से, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि लाल किला के साथ ही आप देखेंगे आगरा का किला, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, सांची का स्तूप। ये जो सारी जो स्तूप है, किला है, एक किससे बना है, लाल बलुआ पत्थर से मिला है और विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इतना सारी चीज़ें याद रखनी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया और आर्किन चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कडप्पा चट्टानें, विंध्यन चट्टानें आपको समझ में आई हो कि किस तरह से इनका विकास हुआ है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, और हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन, टर्जरी और क्वाटरनरी जो क्रम की चट्टानें हैं उसे क्या हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।